क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से अलग है? बार-बार टूटना, लोगों द्वारा गलत समझा जाना, अंदर ही अंदर दर्द सहना, तो शायद यह केवल संयोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है, उन्हें पहले तैयार करता है और तैयारी का रास्ता अक्सर दर्द से होकर गुजरता है। आज हम जानेंगे चुने हुए लोगों के उन 5 गहरे दर्दों के बारे में, जिनसे लगभग हर आत्मिक व्यक्ति गुजरता है। पहला दर्द है अकेलापन। चुने हुए लोगों का सबसे पहला दर्द होता है अकेलापन। यह अकेलापन केवल लोगों के दूर होने का नहीं होता, यह आत्मा का अकेलापन होता है। ऐसे लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो लोगों के बीच बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उनके दिल में एक गहरी चुप भी होती है। कई बार वो सोचते हैं, मैं इतना अलग क्यों हूँ? लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते? मैं हर जगह अकेला क्यों पड़ जाता हूँ? लेकिन सुनिए, यह आपकी कमजोरी नहीं है। परमेश्वर जब किसी इंसान को अपने कार्य के लिए चुनता है, तो पहले उसे भीड़ से अलग करता है। यूसुफ को उसके भाइयों से अलग किया गया, दाऊद को जंगल में भेजा गया और यीशु भी कई बार अकेले पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि आत्मिक तैयारी हमेशा एकांत में होती है। परमेश्वर शोर में नहीं, शांति में बात करता है। इसलिए अगर लोग आपको छोड़कर चले गए, अगर रिश्ते टूट गए, अगर आप अकेले रह गए, तो हर बार यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वो आपको अपने और करीब ला रहा हो। दूसरा दर्द है अपनों से धोखा। चुने हुए लोगों का दिल बहुत कोमल होता है। वो लोगों के लिए सच्चा प्रेम रखते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अक्सर सबसे गहरा घाव उन्हें अपने ही लोगों से मिलता है। जिन्हें उन्होंने अपना समझा, वही उन्हें तोड़ देते हैं। कई बार दोस्त धोखा देते हैं, कई बार परिवार समझ नहीं पाता, कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है और यह दर्द आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। क्योंकि जब कोई अजनबी छोड़ देता है तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपना दिल तोड़ दे तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। लेकिन सुनिए, यीशु को भी उनके अपने शिष्यों ने धोखा दिया था। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था। इसलिए अगर आपको धोखा मिला है तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर आपके खिलाफ है। कई बार परमेश्वर गलत लोगों को आपकी जिंदगी से हटाता है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सके। हर धोखा आपको खत्म करने नहीं आता, कुछ धोखे आपकी आंखें खोलने आते हैं और कई बार वही दर्द आपको परमेश्वर के और करीब ले जाता है। तीसरा दर्द है अंदर की अदृश्य लड़ाई। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो बाहर दिखाई नहीं देते। लोग केवल आपका चेहरा देखते हैं, लेकिन आपके अंदर चल रही लड़ाई नहीं देखते। चुने हुए लोग अक्सर अपने विचारों से लड़ते हैं, डर से लड़ते हैं, पुरानी यादों से लड़ते हैं, अस्वीकार किए जाने के दर्द से लड़ते हैं। कई रातें ऐसी होती है जब वो बिना किसी को बताए रोते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर आत्मा थक चुकी होती है। यह केवल मानसिक संघर्ष नहीं होता, यह आत्मिक युद्ध भी होता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा उद्देश्य होता है तो अंधकार उसकी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश करता है। शैतान जानता है कि यदि आप अपने उद्देश्य तक पहुंच गए तो बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसलिए वह आपको डर, निराशा और टूटन में बांध कर रखना चाहता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आप रात में रोते हैं तब भी स्वर्ग आपकी आवाज़ सुन रहा होता है। जब आप टूट जाते हैं तब भी पवित्र आत्मा आपको संभाल रही होती है। और जो इंसान अंदर की लड़ाई जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। चौथा दर्द है अस्वीकार किया जाना। चुने हुए लोगों को अक्सर हर जगह अस्वीकार किया जाता है। कभी परिवार उन्हें नहीं समझता, कभी दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। वो दूसरों से अलग होते हैं, इसलिए लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन सुनिए, जिस दाऊद को उसके पिता ने महत्व नहीं दिया, उसी को परमेश्वर ने राजा चुना। जिस पत्थर को लोगों ने ठुकराया, उसी को पुणे का सिरा बनाया गया और जिस यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसी ने संसार को उद्धार दिया। इसलिए लोगों का अस्वीकार करना आपकी पहचान तय नहीं करता। परमेश्वर की नज़र में आपकी कीमत बहुत बड़ी है। दुनिया आपको न समझे तो भी परमेश्वर आपको पूरी तरह जानता है। पांचवा दर्द है लंबा इंतजार। चुने हुए लोगों के जीवन में सब कुछ जल्दी नहीं होता। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आता है, उनकी आशीष देर से आती है, उनका सही समय देर से आता है और कई बार वो थक जाते हैं। वो पूछते हैं, हे प्रभु कब तक? लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो सही समय पर कार्य करता है। क्योंकि बड़ी आशीष पाने से पहले आत्मा का मजबूत होना आवश्यक है। यदि परमेश्वर बिना तैयारी के सब कुछ दे दे तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। इसलिए प्रतीक्षा केवल देरी नहीं होती, वह तैयारी होती है। यूसुफ ने वर्षों तक इंतजार किया, दाऊद ने राजा बनने से पहले लंबा समय बिताया, अब्राहम ने वचन पूरा होने के लिए प्रतीक्षा की और शायद आज आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर चुप हो सकता है, लेकिन अनुपस्थित नहीं। अगर आप इन दर्दों से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। आप टूटे हुए नहीं हैं,
आप छोड़े हुए नहीं हैं, आप व्यर्थ नहीं हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। एक दिन आपके आंसू आपकी गवाही बनेंगे, आपका दर्द किसी और की चंगाई बनेगा। और जो लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे, एक दिन वही लोग परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में देखेंगे। यदि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो टिप्पणी में लिखिए, मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया हूँ। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।